नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। देश भर में रामनवमी त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ नज़दीकी मंदिर में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा और आरती भी हो रही है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में देवी मां के भक्तों की भीड़ लगी है। वहीं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर में आज भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। रामनवमी को लेकर जहां यूपी के 42 जिलों में अलर्ट है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी तनाव देखा जा रहा है। आज जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कई जगह शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त दी गई है। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने वक्फ बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप लगाना ही काम है। वक्फ बिल को मुद्दा बनाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों के पास हंगामा करना और आरोप लगाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का यह बयान आया है और वक्फ बिल को लेकर कई नेताओं के बयान तो वैसे भी आ ही रहे हैं और उसी पर इनका भी बयान आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है और विपक्षी दल केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई काम है ही नहीं। वहीं बुंदेलखंड के महोबा ज़िले पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी सरकार में उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की और व्यवस्थाएं सुधारने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कुलपहाड़ तहसील के भटेवरा गांव में पहुंचे, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना की शुरुआत 2 साल पहले ही की गई थी, जिसमें 2700 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की सुविधा मिलनी है। इसका मेन फीचर सोलर पावर जनरेशन है। परियोजना के निरीक्षण के दौरान इनके सोलर पावर का कनेक्शन नहीं हो सका। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी और 1 माह के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा। गाजीपुर के गोरा बाजार स्थित सीएमओ कार्यालय के पास स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर की कई सालों से बनी बिल्डिंग को दवाओं का गोदाम बना दिया गया था, लेकिन शासन के निर्देश पर आनन फानन में बिना बुनियादी ज़रूरत के सामानों के ट्रॉमा सेंटर का सीएमओ सुनील पांडे ने उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की। दरअसल ट्रॉमा सेंटर संचालन के लिए एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन आदि जैसे उपकरणों की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सब के अभाव में
ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की गई। इस बात की जानकारी खुद सीएमओ सुनील पांडे ने भी स्वीकार की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 15 बेड के ट्रॉमा सेंटर के लिए 9 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, साथ ही अन्य स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से सहयोग लेकर संचालित किया जाएगा। अभी ट्रॉमा सेंटर को 3 महीने तक ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा और जो ज़रूरी सामान या अन्य ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। सर, गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर की आज से शुरुआत हुई है, क्या बताएंगे? आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं गाजीपुर की जनता को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा हुआ था उसको प्रारंभ करने का प्रयत्न आज शुरू किया गया है और यहाँ पर हमारे चिकित्सक 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम ओपीडी बेसिस पर मरीजों को जो भी आएंगे उनको प्रारंभिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज की सहायता से इस ट्रॉमा सेंटर का संचालन करेंगे। वहीं फतेहपुर में एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम में सिपाही अंकित यादव का अश्लील डांस का वीडियो है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी धवल जायसवाल ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिपाही ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए और डांस के दौरान नोटों की बारिश भी की। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस की है। एसपी धवल जायसवाल ने इस घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए फिलहाल सिपाही को निलंबित कर दिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जहां सिपाही जमकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाता हुआ नज़र आ रहा है और पुलिस विभाग के अधीन आने वाला यह सिपाही अपनी इस हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। और तो और वह अश्लील डांस कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही नोटों की भी बारिश करता हुआ नज़र आ रहा है और इसी का संज्ञान लेते हुए एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं कुशीनगर से एक लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखा और एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धोखे से शादी कर उसका शोषण किया। जब कुछ दिन बाद युवती को युवक की सच्चाई पता लगी तो युवक द्वारा युवती पर धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया गया। मारा पीटा भी जाने लगा। जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश की गई। ये पूरा मामला तब खुला जब बिहार के जमुई जिले की रहने वाली युवती द्वारा कुशीनगर के एसपी से इस मामले की शिकायत की गई। कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के गांव नरहवा डीह के रहने वाले शमशेर ने अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन, प्रतिबंधित मांस खिलाने आदि के गंभीर आरोप लगाए। कुशीनगर एसपी ने मामले की गंभीरता देखी और टीम गठित कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में यह मामला सही पाया गया। अंबेडकर नगर जिले में 2 अलग अलग गांवों में भीषण आग लगने की वजह से 100 बीघे से ज़्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से किसानों की गाढ़ी कमाई कुछ ही पलों में जलकर खाक हो गई। दोनों ही स्थानों पर समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिससे आग की स्थिति और भी बदतर हो गई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की देरी के कारणों को लेकर सवाल उठाए हैं। अहिरौली थाना क्षेत्र के मरथुआ सरैया और अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करतोरा में आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की,
लेकिन आग की तीव्रता के कारण वो आग पर काबू नहीं पा सके। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। आग की चपेट में आने से किसानों की गाढ़ी कमाई कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन ने एक टीम गठित की है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के लोगों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि यह हादसा गहमर कोतवाली इलाके में मां कामाख्या धाम के पास बीती रात हुआ है, जहां डोम समुदाय का परिवार झुग्गी में रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। रोज की तरह शुक्रवार की रात में भी लालजी डोम का परिवार खाना खाकर झोपड़ी में सो रहा था। तभी तेज रफ्तार में आ रहा ट्रेलर बेकाबू होकर झोपड़ी पर चढ़ गया और हादसे में लालजी डोम की 5 वर्षीय बेटी, 2 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों के बीच फिर से विभागों का आवंटन किया है और इसकी दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए थे। इसी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं और जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और इससे विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें भी आसानी होगी और कार्य तेज गति से हो पाएंगे। वहीं मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उत्तराखंड का देहरादून लगातार तीसरी बार प्रदेश में अव्वल रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में 4,708 परिवारों को जिले में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा प्रदेश में कुल 25,268 परिवारों को मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है। राजधानी देहरादून में मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इसका अंदाज़ा 100 दिनों का रोजगार करने वाले परिवारों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद जहां एक ओर कलकत्ता और अन्य स्थानों पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, वहीं आज हरिद्वार में राष्ट्रवादी पसमंदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड बिल और केंद्र सरकार के समर्थन में वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे पसमंदा समाज के लोगों का कहना था कि वक्फ बोर्ड के लोग भूमाफिया थे जो गरीब और पिछड़े मुसलमानों का हक मारकर संपत्ति एकत्र करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब और पिछड़े पसमंदा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन किया है, जिसमें पसमंदा समाज के लोगों के लिए आवास, रोजगार और महिलाओं के हक की बात कही गई है। हाल ही में धामी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में तमाम लोगों को दायित्व सौंपे गए हैं और दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं हस्तशिल्प विकास परिषद में उपाध्यक्ष बनाए जाने के पश्चात पहली बार टिहरी पहुंचे वीरेंद्र दत्त सेमवाल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
चंबा में बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय राउत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जबकि घनसाली, चमियाला और विनय खाल में मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में आयोजन किया गया समारोह का। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर तमाम वक्ताओं ने वीरेंद्र दत्त सेमवाल के राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हुए संगठन के लिए उनके संघर्षों को गिनाए और पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया। और अब खबर चमोली जिले के थराली क्षेत्र की है, जहां सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवान दीपक जोशी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट कुलसारी के पिंडर नदी के तट पर किया गया। दरअसल शुक्रवार को कोटडीप थराली गांव मोटर मार्ग पर कोटडीप के पास दीपक जोशी की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें दीपक जोशी की पत्नी घायल हो गई थी और हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन दीपक जोशी के सिर, पैर और पीठ में चोट लगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए दीपक जोशी का शव भेजा गया था, जिसे सैन्य वाहन द्वारा उनके गांव नैल गांव कुलसारी ले जाया गया, जहां लोगों की आंखें भर आई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।